वेलकम बैक। क्लास 9 मैथमेटिक्स रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वीडियो 8 में आपका स्वागत है। आज आपको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सिखाऊंगा। इसमें कोशिश करेंगे कि आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएं। सबसे पहले फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब आपका डिनोमिनेटर सिर्फ सिंगल टर्म वाला हो। आपने पिछले कुछ वीडियोज में देखा था कि हम रेशनलाइजेशन कैसे करते थे। आपका क्वेश्चन है यू हैव टू सिंप्लीफाई 3/√5। 3/√5 को जो ये स्क्वायर रूट है 5 के ऊपर, आपको इसको हटाना है। इसके लिए मैंने बताया था जब आपकी सिंगल टर्म यहाँ होती है, यहाँ आप डिनोमिनेटर को चेक करिए, यहाँ सिंगल टर्म है, बीच में कोई प्लस का निशान नहीं, माइनस का निशान नहीं है। सो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 हमने आपको बताया था। डिनोमिनेटर में आपने सावधानी से ये देखना है कि इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या। इस डिनोमिनेटर का यदि रेशनलाइजिंग फैक्टर पीछे आप देखें तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूं, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, आई वुड से सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 इज √5 itself। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि 5 को स्क्वायर रूट 5 को कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रेशनल बना दे। तो यहाँ आप देखें, यदि √5 को हम √5 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल गेट रेशनल। सो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत सी आसान टेक्निक है ये, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। If you want to specify that SRF of √5 is √5, therefore multiplying numerator and denominator by √5. Why I am taking this √5? I have told you earlier. मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया √5 से? इसको हम रेशनल बनाना चाहते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर सिंगल टर्म वाला हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका SRF ढूंढिए, कौन सी संख्या से इसे मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर रूट हट जाए, और उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। सो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/√5, √5/√5। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर आपका हो गया 3 इंटू √5 और डिनोमिनेटर आपका हो गया 5। नाउ दिस नंबर इज एन irrational number in form of denominator having rational factor. So this is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके लिए लूंगा जब आपका डिनोमिनेटर दो टर्म वाला हो। Now look at this case carefully. When denominator has only two terms. Now this denominator has two terms, 8 plus one term is 8, another term is 5/√2. So simply if we multiply it by √2, this √2 will appear here, and if I multiply this only by √2, I cannot make it rational. So we have to take some other technique. When this is binomial, जब आपका डिनोमिनेटर बाइनोमियल होता है, बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, तो यहाँ जो साइन है, मैं सिंप्लीफिकेशन आपके लिए ले लूँ, 1/8 प्लस 5/√2। अब आपको यहाँ सावधानी से देखना है, ये जो प्लस साइन है, यदि हम इसको नेगेटिव करके मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हमारी एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। सो इसका SRF है, बाइनोमियल्स का SRF है, यदि यहाँ a प्लस बी फॉर्म है तो इसका SRF है a माइनस बी फॉर्म, यानी 8 प्लस 5/√2 में
इसका SRF होगा 8 माइनस 5/√2। सिंपली आपको ये साइन बदलना है। आई एम राइटिंग SRF ऑफ 8 प्लस 5/√2 इज 8 माइनस 5/√2। पहले मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं ये निशान क्यों बदल रहा हूं, क्योंकि मेरा सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इस बाइनोमियल का ये होगा। सिंपली यहाँ हम कहते हैं कि ये निशान बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये बात समझ आ रही है तो वो कर लीजिएगा, लेकिन ये बाइनोमियल के लिए ही काफ़ी है। ट्राइनोमियल में आपको दो बार ये ऐसा काम करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट आगे आपका प्रोसेस ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर और कर दूँ स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब आगे हम देख रहे हैं therefore we multiplying numerator and denominator. I am writing n for numerator and d for denominator by SRF, that is 8 माइनस 5/√2। हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसको यों का यों लिख लीजिए, जो गिवन आपका क्वेश्चन है 8 प्लस 5/√2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 5/√2 अपॉन 8 माइनस 5/√2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, ये कोई दिक्कत है नहीं, आपको 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आनी। एज इट इज ये रह जाएगा 5 माइनस √2, सॉरी 8 माइनस 5/√2 बटे दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसमें हम देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आप इसे समझ जाएं। ये 8 का स्क्वायर होगा माइनस 5/√2 का स्क्वायर होगा। दिस स्क्वायर बेस्ड ऑन a प्लस बी a माइनस बी की प्रोडक्ट के रूप में हम इसे लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आई एम स्टेटिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ये सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं है तो प्रीवियस वीडियो पे आ जाइए और देखिएगा, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कर करके दिखाई है। आप चाहें तो ब्रैकेट विधि से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब मैं न्यूमरेटर को एज इट इज लिख रहा हूं 8 माइनस 5/√2 अपॉन स्क्वायर ऑफ a, it is 64 minus what is square of 5/√2? Let's multiply it here. 5/√2 multiplied by 5/√2, you will get 25 multiplied by 2 and that is 50। आप ये समझ पा रहे होंगे कि 5 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हम ये कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 हो रही है और 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आपका आ गया। सो आई एम गेटिंग 5 माइनस √2 स्क्वायर एज 50। नाउ दिस डिनोमिनेटर हैज बिकम रेशनल, इट्स 8 माइनस 5/√2 upon, find the difference, it is 14। so क्या आपके पास अब ये डिनोमिनेटर रेशनल हो गया? सो दिस इज योर आंसर। यदि आपको इनमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो मैं प्रीवियस एक आपको एक्टिविटी और साथ भी करवा दूं। इन मल्टीप्लिकेशंस को आपने बहुत बढ़िया तरह से जनरलाइज करना है, रफ वर्क करना है। मुझे इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना था। मान लीजिए मुझे फार्मूला याद नहीं है, यदि फार्मूला याद नहीं है तो हम करें क्या, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं आपके लिए एक रिवीजन और करवा रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों ने पिछला वीडियो ना देखा हो,
तो इनकी सिंप्लीफिकेशंस यदि ये फार्मूले के आधार पर आपको नहीं आती तो सिंपली आपको ये काम करना प्रीवियस क्लासेस से 8 + 5√2 को मल्टीप्लाई करना था आपने 8 - 5√2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 8 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट के 8 - 5√2। देखो मैं इस 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की। प्लस 5√2 से फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 5√2। हिंदी में इसे बांट बांट कर गुणा करने को कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोला जाता है, लेकिन आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, पहले साइन की मल्टीप्लाई करें, प्लस हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। रेशनल इरेशनल पार्ट है नहीं। यहाँ इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नेगेटिव साइन होगा। रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन 8 और 5 की 40 होगी और √2 जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ √1 से होगा, यानी रेशनल पार्ट है नहीं तो ये यों का यों रहेगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे मत करिएगा। प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ रेशनल पार्ट 40, 5 और 8 की मल्टीप्लिकेशन और √2 एज इट इज, क्योंकि दूसरे पार्ट में आपके पास रेशनल नंबर नहीं है। यहां हम आएंगे इसकी और इसकी जब निशानों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -5 और 5 की गुणा करोगे तो इनकी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी 25 और √2 की मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ रही है 2। सो बहुत ध्यान से इसे देखें। जब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सो 64 में से 50 माइनस हो जाएगा, 64 - 50 एंड यू विल गेट 14 एज वेल। सो यहाँ जो डिनोमिनेटर है आपको रफ वर्क में साइड में या तो ये काम करके देखना है या साथ साथ सिंप्लीफाई करके चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या सीधा सा है कि यदि बार बार आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये फार्मूले एप्लीकेशन आपको आने चाहिए। यहाँ आप साफ साफ देखेंगे कि रेशनलाइजेशन का मेथड ये है कि हम इसे a + b यदि है तो a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। a - b ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम a + b से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपने ये बात बिल्कुल सावधानी से देखनी है कि आप a + b और a - b की प्रोडक्ट के रूप में से a² - b² करेंगे। जब आपका इरेशनल पार्ट का स्क्वायर होगा तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। ये टेक्निक आपको सभी संख्याओं में ऐसी में करनी है जिसमें आपका डिनोमिनेटर बाइनोमियल फॉर्म में हो, यानी 2 टर्म्स उसमें हो। अब हम अगला क्वेश्चन एक लेने की कोशिश करेंगे जिसमें आप साफ देख रहे हैं। यहाँ बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है आपको। जैसे जैसे ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। 9th क्लास में मैक्सिमम ये 3 है। एनसीईआरटी बुक में 3 वाला कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ। ये RD शर्मा वगैरह, PK गर्ग या RS अग्रवाल में ही मिलते हैं और एक आध बार CBSE पेपर्स में या एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में भी ये मिलते हैं। सो यहाँ हम क्या टेक्निक अपनाएं? यहाँ हम एक टेक्निक अपनाएंगे। हम पहले इस 2 को एक संख्या मानते हैं, एक टर्म मान लेंगे और इसे सेकेंड टर्म मान लेंगे, यानी हमारा A होगा ये और B होगा ये। सो इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर एक स्टेप में नहीं आएगा। 2 स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 स्टेप्स में। सो पहली स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, मैंने यहां 2 चीजों को बदला हुआ है। यहां एक टर्म है मेरे पास √3 minus √2, I have taken it as single term A and minus second term is √5. Look carefully, मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया। एक पहली 2 टर्म्स को सिंगल टर्म माना ब्रैकेट में और दूसरी टर्म का निशान बदलकर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या होगा, ये
जब हम इसे सिंप्लीफाई करने चलेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद √3 minus √2 minus √5. I'm not taking brackets here as we have to multiply it by 1 only. I'm taking brackets in denominator as I have shown earlier. √3 minus √2 bracket minus √5 bracket. इसमें भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको ये टर्म्स समझ में आ जाएं। ध्यान से देखें, यदि हम इसे a मान लें, इसे b मान लें तो a प्लस b फॉर्म है, a प्लस a माइनस b फॉर्म है। सो नीचे वाली संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन अब बहुत सावधानी से करेंगे। ये काफी लेंथी सा सवाल बच्चे करते हैं। मैं यहाँ सिंप्लीफाई रफ वर्क अलग से करके दिखाऊंगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर को तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। √3 माइनस √2 माइनस √5 ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समस्या आएगी। यहां समस्या क्या आनी है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा। ये दिस इज ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहां एक प्रॉब्लम आनी है। पिछली प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने सेपरेटली सॉल्व किया था। यदि आप इसे देख पा रहे हैं तो हमारे पास ये √3 माइनस √2 होल स्क्वायर है। हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर ऑफ a √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस √2 प्लस 2 टाइम्स √3 और इनटू माइनस √2. This is a square plus b square plus 2ab. I am taking this negative with minus 2. So कंफ्यूजन में यहाँ ना आए आप। माइनस का साइन यदि नहीं लेने के आदी हैं तो यहाँ बाहर आप ले सकते हैं, 2 के सामने यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। इट विल बी 3 प्लस 2 एंड माइनस 2 √6 माइनस 2 √6 which will be equal to 5 minus 2 √6। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अदरवाइज एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान से सीख लें। मैं हल्का सा मुझे स्पेस चाहिएगा। अब मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर दूं। इससे पहले √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन हमारा डिनोमिनेटर जो रहा है वो अब एक इरेशनल टर्म रह गई है इसमें, 5 माइनस 2 √6। I am taking this to empty space. Let's take this question here. Sorry, I'm selecting it once again. Selection pane has not been taken. Let's take the second step here. सेकेंड स्टेप में जब आप देखेंगे तो आपका ये जो डिनोमिनेटर था, पहले इसमें 3 टर्म थी, अब ये 2 टर्म हो गई। तो 2 टर्म में पीछे जहां हमने टाइप सेकेंड देखी थी व्हेन डिनोमिनेटर हैज 2 टर्म्स, तो हम यहां इस निशान को बदल के एक बार इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग multiplying numerator and denominator
बाई, अब ये निशान बदल दीजिएगा, 5 प्लस 2√6। अब ऊपर 3 टर्म है, यहाँ हल्की सी आपको प्रॉब्लम आनी है क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन 5 माइनस 2√6, मल्टीप्लाई इट बाई 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। नाउ लुक एट दिस, इसको आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से इस सभी को मल्टीप्लाई करना पूरे ब्रैकेट को। जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आएगी 5√3, 5 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 5√2, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस √5 को तो माइनस 5√5। आपकी 3 टर्म और आनी है। इन 3 टर्म्स में कैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहां आपको कोशिश कर रहा हूं। 2√6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से √3 से। ऑलरेडी यहां √6 में √3 है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 आप बाहर ले सकते हैं, रेशनल हो जाएगा, और ये 6√2 होता है। यहां बड़ी सावधानी से देखनी है आपने 2√6 की और √3 की मल्टीप्लीकेशन। सो आपकी फोर्थ टर्म आती है 6√2। अब हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, 2√6 को माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है, सो साइन तो आपका माइनस रहेगा। -2 से मल्टीप्लाई करिए, मैं स्पेस थोड़ा सा मुझे और चाहिए, मैं यही मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2√6 को हमने -√2 से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन में वैसे ले लूंगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 6 को फिर फैक्टराइज करिए, इट इज 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 ये रहा, ये 2 रेशनल हो जाएगा, 12 के मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -4√3। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 2 और √30। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 terms here in numerator, and what is left in denominator? Be careful here, it is a minus b and a plus b, so I am taking square of a, first term का square negative minus 2√6 का square. Take this numerator, here it is 5√3 minus 5√2 minus 5√5, 6 plus 6√2 minus 4√3 and minus 2/30. What will be your denominator? Check it out. Given here, square of 5 is 25 minus, what will be the square of 2/6? I am taking here 2/6 multiplied by 2/6. 2 2s are 4, or multiplied by 6, it is 24. So 24. In numerator, there are some like terms as well. 5√3 minus 4√3. तो 5√3 और minus 4√3 जब आप कॉमन लोगे, you will get only 1/3. There are 2 more terms here which are like minus 5√2 and 6√2. So
the sum of these two terms will be 6 minus 5, that is 1, positive under root 2. You have to write this as there is no similar term, minus 5 under root 5 and minus 2 under root 30 upon 1. I think you learnt it. Try your best. ये क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं, 2 बार 4 बार यदि आप कोशिश करते हैं तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी समस्याएं आपको आएंगी. आई एम टेकिंग यू टू द सेम. My next question is simplification based on rationalization of denominator. यहाँ 2 या 3 एक्सप्रेशंस एक अलजेब्राइक इरेशनल नंबर्स की एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगी. फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती हैं, ऐड करना हो सकता है, मल्टीप्लाई करना हो सकता है. सबसे पहले आप यहाँ 2 तरह से इसे कर पाएंगे. चाहो तो इनको अलग अलग सभी रेशनल नंबर्स जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर इसे सॉल्व कर लो. या यहाँ एक चीज आप और भी देख रहे हो कि वास्तव में इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं. यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये स्क्वायर रूट का पीछा छूट जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में ये आ जाएंगे. सो आई एम टेकिंग, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे 3/5 प्लस 7/2. तो यहाँ आप देखते थे डिनोमिनेटर जो आता था दोनों की मल्टीप्लिकेशन आता था 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता था और 5 से यहाँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं. तो यहाँ आप करते 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5. जिस तरह से हम रेशनल नंबर्स को सॉल्व करते थे ठीक उसी तरह से ये रेशनल पार्ट सॉल्व होंगे. यहाँ आप जो एलसीएम ले रहे हैं वो नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट आपको लेनी है. यानी 4 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 5. बड़ी सावधानी से देखें, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. या हम कहें कि ये वास्तव में आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर थे. मैं थोड़ा सा एग्जांपल और दे दूं, 3/5 है प्लस 5/3 है. सो आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड व्हाट विल यू गेट इन न्यूमरेटर? इट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो इन द सेम वे 4 प्लस अंडर रूट 5 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 5. जब हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये 4 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा. या दूसरी लैंग्वेज में कहिए कि 4 माइनस अंडर रूट 5 का ये नया जो एलसीएम है वो 4 प्लस अंडर रूट 5 गुना है. तो न्यूमरेटर को 4 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस. अब यहाँ देखें आपका डिनोमिनेटर है 4 प्लस अंडर रूट 5. 4 प्लस अंडर रूट 5, लेकिन हमारा एलसीएम कितना है? 2 की प्रोडक्ट है. ये नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट 4 माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर. ये प्रोसेस यदि आपको समझ में आ गया है तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको और आएगी. यू हैव टू एक्सपेंड दिस यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. ट्राई टू अप्लाई. यदि आपको फार्मूले नहीं आते हैं, मैंने बताया 4 प्लस अंडर रूट 5 को 2 बार लिखिए, ब्रैकेट विधि से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. यदि स्पेस बचा तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा. यहाँ मेरे पास आया 4 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2. इन दोनों की प्रोडक्ट 4 अंडर रूट 5 बनी. 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2ab की तरह तो 8 अंडर रूट 5. यदि आप इसका स्क्वायर समझते हैं तो इसका स्क्वायर सिर्फ इतना अंतर आएगा कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. प्लस 16 प्लस 5 और माइनस 8 अंडर रूट 5. डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास? यहाँ a माइनस बी पहले है, a प्लस बी पहले है, यानी 4 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा.
जब हम इसे नेक्स्ट हल्का सा स्टेप में कोशिश करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं 16 + 5 + 16 + 5 you will get 42. Here this 8 under root 5 and 8 under root 5 is cancelled. What will you get in denominator? It is 16 minus 5. So finally your answer will be 42/11. यदि आपको ये स्क्वायर्स नहीं खोलने आते हैं तो फिर मैंने बताया था आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं एक बार दोनों का दूसरा तरीका आपको और थोड़ा सा समझा दूं, यदि समझ आ जाए तो। मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का था 4 + √5 का स्क्वायर। मान लीजिए आपको स्क्वायर अप्लाई नहीं करना आता, इस तरफ था 4 - √5 का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर है तो इसमें सीधी सी बात है, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, 4 + √5 एंड 4 + √5। इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + √5, फिर √5 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + √5। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, you will get 16, here you will get 4 √5। यहाँ आपको ये मिलेगा अगली मल्टीप्लिकेशन 4 √5 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिलेगी 5। सो फाइनली इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो जाएगी 16 और 5 21, और ये 4 √5 और 4 √5 जैसे 4x + 4x 8x होते हैं, उसी तरह 4 √5 + 4 √5 8 √5, ये √5 सेम रहेगा। ये इसका सिंप्लीफाइड रूप है। यदि आपको स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करना आता, हो सकता है कुछ केसेज में बच्चों को ये स्क्वायर सीरियसली एक्सपेंड ना करने आते हों, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखें। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन बच्चे इसे समझ जाते हैं। अब अगला मैं कोशिश करूंगा कि ये स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करें, यही तरीका मैं इसमें ले रहा हूं। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मैं इन एक्सप्रेशंस को 2 बार लिख देता हूं, 4 - √5। फिर इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 - √5। मैं ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 4 से। नेक्स्ट √-5 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 - √5। इन दोनों की प्रोडक्ट आप 16, फिर सेम प्रैक्टिस रहेगी। दरअसल यहाँ माइनस माइनस आ जाएंगे बस, और कुछ भी अंतर ऐसा नहीं है। -4 √5, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज -4 √5 एंड +5, माइनस माइनस प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो 16 और 5 फिर मिलकर आपके पास 21 हो गए और -8 √5 हो गया। जब न्यूमरेटर में आपको ये ऐड करने थे तो 21 और 21 ऐड होकर 42 हो गए और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। एक स्थिति आपके पास और भी थी डिनोमिनेटर में, वहां आपके पास मल्टीप्लिकेशन आई थी। एक बार 4 + √5 है और दूसरी टर्म आपके पास 4 - √5 है, जिसमें हमने फार्मूला लगाया था अलजेब्रे का, a² - b²। वो टाइम सेविंग है, लेकिन यदि टाइम आपके पास है और आपको क्वेश्चंस पूरे करने हैं और दूसरे क्वेश्चंस मान लो पेपर में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, तो कम से कम इनको सीरियसली टाइम ज़्यादा यूज करके सीख लें। आजकल वैसे पढ़ाई में एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फास्टेस्ट मोड होना चाहिए सॉल्यूशन का, और वो फास्टेस्ट मोड करने के लिए आप इनको बार बार करके देखेंगे तो सीधे फार्मूले आपको अप्लाई करने आ जाएंगे। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो तरीके हम ले रहे थे उसके अल्टरनेट मेथड्स भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बस एक फार्मूला याद था तो सभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। सो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एक बार फिर इसे 4 - √5, और अब की बार पॉजिटिव √5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 - √5। यहाँ अभी हम देख रहे थे पहले वाले में सभी प्लस थे, दूसरे वाले में सब ये माइनस थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 16 - 4 √5
इन साइन को बहुत सावधानी से लगाइए। यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो +4√5 आएगी और नेक्स्ट टर्म एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, -√5 का स्क्वायर 5। सो ये चीज यहाँ कैंसल आउट हो जाती है। यही इस स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको यदि नीचे a+b फॉर्म थी तो a-b से मल्टीप्लाई कर दो, a-b थी तो a+b से मल्टीप्लाई कर दो। इसी वजह से ये स्क्वायर हटता है और स्क्वायर रूट हटता है। सो 16 - 5 आपके पास फिर रह गया है 11 विच वाज इन डिनोमिनेटर। यदि आपको ये बार बार देखने हैं तो हिचकिए मत, कॉपी पेन लें, एक बार एक पार्ट को सॉल्व करें और जब तक ये पूरी तरह से समझ नहीं आता तब तक आगे ना बढ़ें। आप ये वीडियो देखते हुए कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में पॉज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी फैसिलिटी हैं आजकल आपके पास यूट्यूब वगैरह पे कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं इसे पॉज कर लीजिए और जब तक आपको पूरा समझ नहीं आए तब तक आगे ना बढ़ें। हो सकता है इस 1 घंटे के वीडियो में या आधे घंटे के वीडियो में आपको 2 घंटे 3 घंटे समझने में लग जाएं, तो उसमें भी ना हिचकें। मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में तो ये नहीं है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में ज़रूर हैं। और एडिशनल जो बुक्स हैं आपकी बुक में भी ये आर.डी. शर्मा, पी.के. गर्ग या आर.एस. अग्रवाल तीनों में काफ़ी सारी हैं और आप इनके प्रैक्टिस बहुत सारी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन है, 2 रेशनल नंबर्स कहे गए हैं। ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि a+b√3 इसके इक्वल हो तो a कितना होना चाहिए और b कितना होना चाहिए। इसके लिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में बदलेंगे। सो आई एम टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ओनली। आई विल टेक दिस RHS लेटर ऑन। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। आपने इसका देखा था, इसका SRF क्या था? सोचिए, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा ताकि आप सोच पाएं और ये डिसीजन ले पाएं कि मैं ठीक था कि नहीं। आपको सोचना है इसका SRF। इसका SRF मैंने बताया था निशान बदलकर होता है। मैं यहाँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, SRF ऑफ दिस इज सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 + 4√3 इज 7 - 4√3। कुछ बच्चे कहते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, these two terms are not equal. So SRF of this number is this. ये सीधे बराबर नहीं होते। So I am stating multiplying numerator and denominator by, I am taking same practice, multiplying n for numerator and d for denominator by 7 - 4√3। देखें क्या आपको मिलेगा। यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलता है 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। मल्टीप्लाई करने की बारी हमारे पास है इस SRF से। 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। मैं अब की बार कोशिश कर रहा हूं कि आपकी प्रोडक्ट इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं करके दिखा दूं। आपको इस 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करिएगा मल्टीप्लिकेशन की। 5 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 5 × 7 - 4√3 and next term will be +2√3 + 2√3 into 7 - 4√3। इसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए बहुत सावधानी से देखिएगा। यहाँ नीचे जो मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो वो फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं
तो मैं अल्टरनेट मेथड फिर ले रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग फार्मूला हियर, अदरवाइज यहाँ 49 और 48 आ जाते, इसका स्क्वायर 48 और इसका स्क्वायर 49, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। यदि वो याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जानबूझ के अल्टरनेट मेथड ले रहा हूं। 7 इंटू 7 माइनस 4√3 इंटू प्लस 4√3 इंटू सेम ब्रैकेट 7 माइनस 4√3 को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जहां हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, 5 और 7 की मल्टीप्लिकेशन हो गई 35। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -20√3 माइनस 20√3। यहां जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 7 टू द 14 पॉजिटिव 14√3 14√3। यहां आप इसकी और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट नेगेटिव साइन 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और √3 की प्रोडक्ट यहां हो जाएगी, बहुत सावधानी से देखिएगा। √3 गुणा √3 3 गुणा 4 12 और गुणा 2 24 और माइनस का साइन है, सो इट इज -24 अपॉन, मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन जानबूझ के यहां दिखा रहा हूं तुम्हें कि हमें ये फार्मूले नहीं आते तो भी हम इसे सक्सेसफुली कर पाएंगे, बशर्ते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपको आती है। सो 7 7 जो 49, नीचे गुणा कर रहा हूं, इसकी और इसकी प्रोडक्ट फिर देखें, -28√3। यही कॉम्बिनेशन आपका ये ऐसा बनता है अंडर रूट वाला कि एक पॉजिटिव आ जाएगा एक नेगेटिव, यहां +28√3, इसकी और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं वो हो जाएगा -16 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 48। अब ऊपर सिंप्लीफाई करने के आपके पास तरीके हैं, 35 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू विल गेट 11। दोनों के लिए एक ही संख्या आ जाएगी और ये -20√3 और +14√3, यहां देखें -20 + 14 का आपको आंसर लिखना है -6 और √3 एज इट इज। नीचे देखिएगा ये कैंसल आउट हो गए हैं और यू विल गेट 1। अब मुझे वो बात याद आ रही है कि मेरा RHS क्या था। यदि RHS आप देखें तो RHS था विच वॉज इक्वल टू A + B √3। I'm writing it again. A + B √3. So there is no fraction here. So simply it will become 11 minus 6 √3। इसमें आपको साफ साफ एक बात लिखनी है, रेशनल पार्ट इज इक्वल टू रेशनल पार्ट, रेशनल नंबर पार्ट इज इक्वल टू रेशनल नंबर पार्ट। यानी किसी कॉम्बिनेशन में इस तरह सम या डिफरेंस में दो, एक इरेशनल नंबर हो एक रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर के बराबर रहता है और इरेशनल नंबर पार्ट हमेशा इरेशनल नंबर पार्ट के रहता है। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास है, इरेशनल नंबर पार्ट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर पार्ट। सिंपली मैं साधारण लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जिन संख्याओं के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है वो पार्ट आपस में बराबर हैं, यानी a इज इक्वल टू 11 है एंड दिस इज इरेशनल पार्ट, दिस इज इरेशनल पार्ट। तो मैं पहले इरेशनल पार्ट को इक्वल ले लूं, b √3 इज इक्वल टू -6 √3।
So if we take this under root 3 as common in equations, you will get, इसका मतलब आपके पास आएगा b is equal to 3. I think you got it. और यदि समझ नहीं आता तो बार बार आप इसको करके देखिएगा। जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो यही है कि इस वीडियो को देख के पॉज करिए, जहाँ क्वेश्चंस आते हैं पहले अपनी कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, फिर बहुत बढ़िया तरह से इनके सॉल्यूशंस देखें। यदि संभव है तो 1 बाय 1 कर करके प्रैक्टिस पहले करिए, और फिर यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो चारों पांचों क्वेश्चंस एक बार लिखें, उनके डिफरेंसेस को समझें, कहाँ डिनोमिनेटर सिंगल टर्म का है, कहाँ डिनोमिनेटर बाइनोमियल फॉर्म का है, 2 टर्म्स वाला है, कहाँ ट्राइनोमियल फॉर्म का डिनोमिनेटर है, 3 टर्म्स हैं, उसमें 2 बार आपको रैशनलाइजेशन की कोशिश करनी है। अब कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आज मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डिफिकल्टी पैदा करेंगे, तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की वीडियो में उसको और शामिल करूंगा। और यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ये मैं सुनिश्चित रूप से बता दूं, ये अनइंटरेस्टिंग सा वर्क होता है, और इसमें इंटरेस्ट केवल तभी आएगा जब आप बार बार इसकी कोशिश करोगे और अपने आप सीखने की कोशिश करोगे। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछें, समझें, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर। आई एम राइटिंग माई व्हाट्सएप नंबर इन ईच एंड एवरी वीडियो। दूसरा, यदि स्कूल प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियोस ढूंढने में समस्या आती है तो मेरा YouTube